दोस्तों, क्या थी आप दोनों के दूर होने की वजह? मतलब आप दोनों दूर क्यों हुए? एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, यानी आप तो उनका पीछा भी कर रहे हो लेकिन आपके पार्टनर आपसे बात करना तक पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ वो आपके पार्टनर और पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका और आपके दोस्त के लिए भी हो सकती है। बस आप उनका नाम लेके ध्यान करेंगे ताकि उससे मैं जो भी रीडिंग करूंगा वो आपसे रेजोनेट होगी। दोस्तों, आप दोनों के बीच इतनी दूरियां क्यों बढ़ी, क्या कारण था और प्रेजेंट में उनकी करंट फीलिंग क्या है, चलिए मैं बताता हूं। सारे पत्ते खुलने वाले हैं, मतलब यानी आपके जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका प्रेम वापस आने वाला है। ये रीडिंग बता रही है कि आपका प्रेम कहीं ना कहीं आने वाला है, क्योंकि आपने जो है उनकी हेल्प की है और कोई कर नहीं सकता। इसलिए उनकी जो दिमाग बंद था ना, वो धीरे धीरे खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले दिमाग बंद होने का कारण देखो, आप दोनों के बीच दूरियां जो बढ़ी ना, वैसे आप दोनों में बहुत सच्चा प्रेम प्रेम था। एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे, यानी जब तक कॉल मैसेज पे बात नहीं हो जाती थी आपको चैन नहीं पड़ता था। यानी एक दूसरे की के केयर भी करते थे। लेकिन आपके पार्टनर की वजह से आप दोनों के रिश्ते खराब हुए। आपके पार्टनर की वजह से मतलब यानी आपके पार्टनर आजाद किस्म के थे, यानी आजाद किस्म के थे नहीं है, उनको आजादी पसंद थी। और आपको पता है जब कोई पंछी आजाद होता है ना तो इस उसका शिकार करने वाले बहुत होते हैं। आपके साथ था, सेफ थे वो, आपके साथ थे, बिल्कुल सेफ थे, क्योंकि आपने उनकी हर तरह से मदद की थी, उनकी केयर भी करते थे, उनका ख्याल भी रखते थे। लेकिन उनको आपके साथ घुटन होने लगी, आपके साथ उनको घुटन होने लगी। वो थोड़ा उनका आजाद किस्म के कहते ना, बहुत से लोगों से बात करने की आदत, आपने उनको कंट्रोल करके रखा था। फिर क्या हुआ, वो उड़े, जैसे ही उड़े शिकारी बैठे हुए थे उनने ब्लैक मैजिक कर दिया। मतलब शिकारियों ने अपना पासा उनके ऊपर फेंक दिया। ब्लैक मैजिक दिखा रहे हैं, इसमें क्लियर दिखा रहे हैं कि आपके पार्टनर के ऊपर कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक किया गया था, वो भी अपने बस में करने के लिए। आपके पार्टनर को इस बात का कतई बिल्कुल कोई शंका भी नहीं थी कि हमारे साथ ऐसा कोई कर सकता है, क्योंकि उनको घमंड था अपने आप पे कि न कोई हमें झुका सकता है न हमारे खिलाफ कोई कुछ कर सकता है। यानी कहते ना, एक घमंड एक खूब सुंदरता का भी था। उनको लगता था कि जो मेरे से कनेक्ट में लोग हैं वो मुझे प्यार करते हैं, इसीलिए तो आपसे दूर भागे। उनको लगा कि हमें असली प्यार ये लोग करते हैं, और उनको ये नहीं पता था कि जो लोग उनको प्यार करते हैं ना वो उनको यूज करना चाह रहे हैं। उनकी खुशी में साथ में दुख में कोई खड़ा नहीं होगा। और दोस्तों, आप बता दूं, उनकी हालत आज कंडीशन वही है कि आज वो परेशान है ना तो उनका कोई साथ देने वाला नहीं है। आज बिल्कुल अकेले खड़े हो गए। तो जो जिन लोगों ने ब्लैक मैजिक करवाया था उन्होंने उनको अच्छी तरह मैनिपुलेट करके अपने फेवर में लिया, उनको यूज किया। जब इनकी बारी आई, इनको कोई काम पड़ा, तो सामने वालों ने मना कर दिया। यानी बिल्कुल
अलग होने लगे धीरे धीरे। जैसे आपके साथ उन्होंने एक तरह का, मैं धोखा कहूंगा, धोखा करके गए, आपको छोड़ के गए, वही कंडीशन आज उनकी ये हो गई। यानी आप दोनों के बीच गलत फहमियां थी, यानी आपके खिलाफ भी उनको भड़काया, आपके खिलाफ भी उनको भड़काया। गलत फहमियों की वजह से भी आप दोनों के रिश्ते सही नहीं हुए। सबसे बड़ी बात, आपके साथ थे वो, उनकी ग्रोथ हो रही थी, आप उनका साथ दे रहे थे बिल्कुल, उस समय कोई दिक्कत नहीं थी। आप एक पिता की तरह, माता की तरह, बहन की तरह, भाई की तरह, एक दोस्त की तरह हर रिश्ता निभाते थे उनके साथ। आपने देखो, आपने कभी उनको, ऐसा नहीं है कि फिजिकली आप उनसे अट्रैक्ट हो, ऐसा नहीं किया। आप बोलते भी होगे शायद कि मैं माता पिता दोस्त हर किसी का फर्ज निभाऊंगा, और आपने निभाया भी। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। इस रिश्ते को बिगाड़ने में आपके पार्टनर का हाथ है। दूसरे लोगों की बातें सुनकर निगेटिव हुए, आपके खिलाफ गए, आपको फिर उल्टा सीधा बोला। वैसे भी मैं आपको बताऊं, आपसे दूर होने का चांस तो वो बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, आपकी समझ में नहीं आया था। आपसे दूर होने का चांस बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, क्योंकि आपके साथ वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। लेकिन उस पागल को ये नहीं पता कि हमारे ऊपर वो छत थी जिसकी वजह से आपके ऊपर कोई आंच नहीं आती। लेकिन आज आपने अपने पार्टनर को छोड़ के अपने सर से छत हटा ली, तो दुनिया सिर्फ लूटने के पीछे बैठी है, यूज करने के पीछे पीछे बैठी है। और आपके पार्टनर के साथ आज वही हो रहा है। आज उनकी स्थिति बड़ा खतरनाक है, प्रेजेंट में उनकी परिस्थिति बहुत खतरनाक है। इसीलिए तो कहता हूं कि उनके विचारों में अब धीरे धीरे चेंज आएगा, बदलाव आएगा, क्योंकि वो ठोकरें खा चुके हैं, परेशानियां झेल चुके हैं वो। और धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो ब्लैक मैजिक था उसका भी असर कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो इनकी अब आंखें खुलने वाली हैं, आपके पार्टनर की आंखें खुलने वाली हैं। आंखें खुलने के बाद वो विचार करेंगे कि हम क्या करें। और प्रेजेंट में विचार चल रहा है, असमंजस में है ना, उनकी बात समझ में नहीं आ रही कि हम क्या करें। और एक बात उनको पक्का पता है, उनको विश्वास भी है कि मुझे संभालने वाला सिर्फ मेरा एक पार्टनर था जिसको छोड़ दिया। अब वो किस मुंह से आपके पास आए, लेकिन फिर भी चिंता ना करें, आना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि आपके अलावा उनको कोई झेल नहीं सकता। आपने जिस तरह से उनकी केयर की है और कोई केयर कर नहीं सकता। आने वाले वक्त में वो सारी चीजें छोड़ देंगे, सबको छोड़ देंगे। वो आपकी जो प्रेम की असलियत है, यानी आपका जो सच्चा प्रेम है, उनको धीरे धीरे वो अहमियत पता चलेगी और वो आपकी तरफ आएंगे, वापस आएंगे। आपसे किसी न किसी बहाने से वो बात करेंगे। और वैसे भी बताऊं, कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन को पैसों से रिलेटेड, यानी जो आपने हेल्प की थी उससे रिलेटेड परेशानियां आना चालू हो गई हैं। ये परेशानियां क्यों आ रही हैं? क्योंकि उनको ये सजा मिलना बहुत जरूरी थी। जब आपने उनको भरपूर दिया, उसकी कीमत नहीं हुई, यानी उनको उस चीज की कीमत नहीं मिली। लेकिन आज आपसे दूर होने के बाद इस चीज का उनको एहसास हो रहा है कि जो मेरी मदद अब मेरे पार्टनर की थी, आज के समय में कोई कर नहीं सकता। हो सकता है ईगो के कारण, या ये समय भी खराब बता रहा है कि आप लोगों का भी समय, यानी खास करके आपका समय खराब चल रहा है। ये कुछ दिन का है। खराब वक्त में अच्छे अच्छे लोगों की परीक्षा हो जाती है। हो सकता है ये आपकी परीक्षा हो, सामने वाले की भी परीक्षा हो, क्योंकि जो सुबह का भूला हुआ यदि शाम को वापस आ जाए उसको भूला नहीं कहते। और आपके पार्टनर देखना आपके पास भूले भटके जरूर आएंगे। आपने उनको जो प्रेम दिया ना, वो कोई दे नहीं सकता। लेकिन तारीफ है आपके प्रेमी की भी या प्रेमिका की कि आपका सच्चा प्रेम नहीं समझ पाए, इतने नादान तो नहीं थे। यानी आपके बारे में जरा सा नहीं सोचा, आपको छोड़ने में उनको जरा सी तकलीफ नहीं हुई।
आपको रोता बिलखता छोड़ के गए, शायद ऊपर वाला उसी की उनको सजा मिल रही है। आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं ये आपके पास वापस आएंगे। बस आप भगवान पे भरोसा करें, भगवान आप लोगों की मदद जरूर करेंगे। उनको वैसे भी चारों तरफ से परेशानी आनी, हेल्थ वेल्थ एंड लव लाइफ तीनों तरफ से परेशान है इस टाइम। उनके पास पैसा भी नहीं है, हेल्थ भी इशू आ रहे हैं, और उनको कोई प्रेम करने वाला भी नहीं है। प्रेजेंट में हालत आपके पार्टनर की है कि सब तरह से वो तृप्त हैं, इसीलिए तो वो एक प्रेम की तलाश में है, और वो आपके पास वापस आएंगे। ये कार्ड कह रहा है ये 100% आएंगे, आप चिंता मत करो। आपको जस्टिस मिला है, आपने सच्चा प्रेम किया है तो आपको जस्टिस मिलेगा, और आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे। दोस्तों ये थी मेरी आज की रीडिंग, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।